बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। ये कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे जिनकी हमने अभी ई टैब में वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, मेरे चैनल के बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 10 है। उसमें हमने ये बीम जो था वो एनालाइज किया था मैनुअली। ठीक है, और इसके जो एंड रिजल्ट्स हमारे पास आए थे वो ये थे, यानी इस सपोर्ट पे रिएक्शन 30 और ये 60। इसकी हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ की थी जो कि 2 डिग्री थी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की थी जो कि 3 डिग्री थी। ठीक है, अब हमें कुछ इसके ये वैल्यूज़ चाहिए थे। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। नॉर्मली तो ये हम सिमिलरिटी और ट्राइंगल से करते हैं, लेकिन वो जब स्ट्रेट लाइन हो यानी 1 डिग्री कर्व हो। जब 2 डिग्री कर्व हो तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि शेयर ज़ीरो कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे, यहाँ से कोई डिस्टेंस ले लेंगे, बल्कि ये है एक नेक्स्ट स्लाइड पे हमने किया हुआ है कि आप मुझे शेयर बताओ, शेयर की इक्वेशन बताएं जहाँ पे, या मुझे वो x बताएं जहाँ पे शेयर ज़ीरो है। तो पहले आपको x की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो एक सेक्शन से इस साइड पे दो फोर्सेस हैं, 30 अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं। इस ट्राइंगल का पोर्शन डाउनवर्ड, सो 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस x है, y हाइट y है। अब y को हमने किस तरीके से x में कन्वर्ट करना है, तो वो आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से कर सकते हैं, यानी 20/20/9 मीटर डिवाइडेड बाय y बाय x। तो y हमारे पास x के टर्म में आ गया है। इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप इसको सॉल्व करें। आपके पास एंड में जो आ जाएगा वो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो जो भी आएगा 27 समथिंग, उसका अंडर रूट ले लें आप, स्क्वायर रूट, तो 5.198। इसका मतलब ये है कि 5.198, या जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है 5.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मतलब शेयर ज़ीरो है। तो फिर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इसका एरिया हमें पता है कि अगर कोई इस डिग्री कर्व हो, n डिग्री कर्व हो, तो उसके लिए n/n+1 b इंटू एच। ठीक है, इसको आप ट्राइंगल पे भी लगा सकते हैं। ट्राइंगल का जो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो 1 डिग्री होता है, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट 30 है और ये 5.2 है, तो 104। तो सिर्फ ये मूवमेंट की कैलकुलेशन आपको बता रहा था कि ये आया है 104 एट, और शेयर कहाँ पे ज़ीरो है, 5.2 एग्जैक्टली। तो कहीं यहाँ पे है 5.198 और आगे अला बला काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना भी वेरीफाई कर दें तो ये भी ठीक है। तो इसके लिए अब हम आते हैं ई टैब पे। ई टैब पे हम जाएंगे सबसे पहले न्यू मॉडल में। ठीक है, ये न्यू मॉडल में जाएंगे और हम जो है वो ये वाला बीम जो है बेसिकली इसको मॉडल करेंगे कि हमारे पास इसकी जो है वो दो ग्रिड्स हैं। एक ये ग्रिड लाइन है, एक ये ग्रिड लाइन है। ई टैब में आपको पता है कि ये एक्स ग्रिड है, एक्स डायरेक्शन है, ग्लोबल एक्सिस। वाई, सॉरी, दिस इज z एंड दिस इज y। तो y में तो हमें कोई नहीं चाहिए, x में ही चाहिए। तो x अलोंग x एक्सिस हम दो ग्रिड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आए और आप पहले यूनिट्स चेक करें कि क्या है, किलो न्यूटन है, मीटर है, यानी SI सिस्टम है। तो यहाँ पे आके आप मेट्रिक SI करते हैं। ठीक है, अगर आप अमेरिका पे अमेरिकन वो करेंगे तो वो फुट, इंचेस और पाउंड और ये चीज़ें, तो ये आपके पास आ गया। देखिए मीटर वगैरह आ गए। ठीक है, हमारी एक्स डायरेक्शन में कितनी ग्रिड लाइंस हैं, 2 ग्रिड लाइंस हैं। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। एक्स डायरेक्शन 1 तो आपको कम से कम मिनिमम देनी होगी, 1 से कम लेता नहीं है ये। और ये 8 मीटर की बजाय हम 9 मीटर कर देंगे, और उसको बेशक रहने दें। नंबर ऑफ स्टोरीज हम ज़्यादा कंजेशन नहीं बनाना चाहते तो 1 कर देंगे। हाइट आप बेशक ले लें क्योंकि हमने हाइट को कुछ नहीं करना,
यहाँ पे ग्रिड सिस्टम सेलेक्ट है, यहाँ पे ओके कर दें। तो दो विंडोज़ आपके पास ओपन हो जाएंगी, जिसमें से आपने एक को क्लोज कर देना है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए आप सबसे पहले जाएं एलिवेशन में, और एलिवेशन में आप 1 चेक करें। मैं आपको भी बताता हूँ इसका क्या मतलब, ताकि आपके पास एक चीज़ जो है वो सामने आए। ये देखिए, अगर आप इसको ज़रा 3D में देखें, ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट जो के पास ग्रीन कलर है, और जी, तो ये ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपके ये पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है, ये आपका ये 9 मीटर है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये जो है ना एक्स एक्सिस की जो ग्रिड है, हम यहाँ से इसको एलिवेशन में देखेंगे। एलिवेशन का ये मतलब है, इस तरह अगर आपके पास 2 हो, 3 हो, इस तरह 2 3 4, तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं इस बीम को यहाँ साइड से देखना चाहता हूँ, तो फिर आप किसी ए ग्रिड पे देखेंगे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आपके पड़े हुए हैं, ए और बी, क्योंकि वो अभी हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा, तो हम फिलहाल एक 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये 9 मीटर है, ठीक है, हाइट है, लेकिन हम यहाँ पे सपोर्ट यहीं पे ऊपर की तरफ लगा दें। तो सबसे पहले आपने जाना है, देखिए हम सिर्फ एनालिसिस की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम डिज़ाइन पे नहीं जा रहे हैं। नॉर्मली आपका पहला स्टेप मटेरियल डिफाइन होता है और सेक्शन प्रॉपर्टी। मटेरियल डिफिनेशंस में ये हम जब डिज़ाइन का कोर्स करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें करेंगे। हाँ, अलबत्ता हमें बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन चाहिए जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फ्रेम सेक्शन में जाएं, ये बिल्ट इन सेक्शन है, इसमें आप ये कंक्रीट बीम और कंक्रीट का कॉलम, इसको आप याद रखें, ठीक है। इसको हमने उठाना है। इसमें आप अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस कंक्रीट की बीम की डायमेंशंस और इसको कौन सा मटेरियल असाइन हुआ है वो आपके पास। तो ये 500 mm और 375 mm की डायमेंशन है, और उसको 4000 psi का मटेरियल का यानी मटेरियल असाइन है, ठीक है। क्योंकि ई टैप को तो यहीं से पता लगता है मटेरियल का, बल्कि इस नाम से नहीं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। जब आप जाएंगे, ई टैप को बेसिकली मटेरियल का 3 चीज़ों से पता लगता है। फर्स्ट, आपकी जो है वो कंक्रीट की डेंसिटी, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि बेसिकली कंक्रीट की 23-24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है, या पाउंड में 150 है पाउंड पर क्यूबिक फीट, ठीक है। एक इसको पता लगता है मटेरियल का ई, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एज पर ACI कोड दिस इज, बट FC प्राइम शुड बी इन PSI 4000 अगर आप कंक्रीट स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइजन रेशो से, इन 3 प्रॉपर्टी से इसको पता लगता है। क्योंकि देखिए, हम मॉडल तो कोई लाइन शाइन ही कर रहे हैं, इसको क्या पता कि ये कंक्रीट है या क्या है। तो कंक्रीट का इसको 3 चीज़ों से पता लगे, और ये 3 चीज़ें फिर इसमें आगे आता है कि आपका मटेरियल का बिहेवियर लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ये सारा पार्ट जो है दिस इज लीनियर, ठीक है। स्ट्रेंथ आप कहाँ पे देते हैं? स्ट्रेंथ आप यहाँ पे ये शो मॉडिफाई शो मटेरियल प्रॉपर्टी डिज़ाइन डेटा, इसलिए इसको डिज़ाइन का दिया, एनालिसिस का डेटा नहीं रखा है। यहाँ पे आप इसके नाम देने से 4000 PSI नहीं हो जाता, बल्कि जब आप इसको वैल्यू देते हैं तो यहाँ से इसकी ये बेसिकली 4000 PSI को MPa में कन्वर्ट किया गया है। और जब आप इस रेंज की बात करते हैं, यानी जब मटेरियल का बिहेवियर नॉन लीनियर हो जाता है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, फिर आप एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी में जाते हैं।
और यहाँ से आप नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टी देते हैं। ये फिर पीबीडी की चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन की, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मटेरियल डैम्पिंग प्रॉपर्टी। तो इसको अभी हम नहीं छेड़ते, ठीक है, क्योंकि हम अभी बहुत बेसिक्स में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पास कुछ क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास जो है वो हमने कंक्रीट का बीम सेलेक्ट कर, यानी यहाँ पे जो बीम हमने ड्रॉ करना है वो कंक्रीट। अब यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये सेक्शन है, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, आप जैसे आएंगे टूल टिप यहाँ पे आपको ड्रॉ बीम कॉलम, ये लेकिन ये प्लेन एलिवेशन और 3D में काम करेगा, ठीक है। तो हमारी एलिवेशन है, हमने एलिवेशन में है, तो ये है। और ये वाला जो है ये भी प्लेन एलिवेशन और 3D में काम करेगा, ठीक है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें यह है कि आप डायरेक्ट जो है वो इसके सेंटर पे ला के रखते हैं, ठीक है। जबकि अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको ये वाला कॉर्नर भी सिलेक्ट करना होगा, ये कॉर्नर भी, ठीक है। वही मतलब अब यहाँ पे हमने बीम तो लगा दिया, लेकिन ये कौन सा बीम है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी असाइन की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ नीचे से सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन अब देखें ये कोई है डब्ल्यू मतलब स्टील का कोई सेक्शन है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में इसको जो है वो आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने इसको कुछ असाइन करना है और फ्रेम में जाएं और इसको सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन करें। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप असाइन करना चाह रहे हैं कंकर की? ये नहीं, ये मैं आप उस बता रहा हूँ कि लेट सपोज आपसे कोई बीम सेलेक्ट गलत हो गया और अब आप सारा काम मिटा तो नहीं सकते, बस यहाँ पे आप इसको कंक्रीट बीम असाइन कर दें। अब देखिए नाम भी लिखा हुआ आ रहा है बाहर, आप इस पर राइट क्लिक कर दें, इसकी सेक्शन प्रॉपर्टी कंक्रीट बीम की है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आराम आराम से हम डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना है, अपने सपोर्ट कंडीशन, यानी दिस इज़ हिंज एंड दिस इज़ रोलर। तो अब हमने करना है इसको हिंज और रोलर की सपोर्ट। तो इधर आप इस जॉइंट को सेलेक्ट करें, आपने असाइन में जाना है, यानी आप कुछ असाइन कर रहे हैं, किसको असाइन कर रहे हैं, जॉइंट को। रिस्ट्रेंट्स में जाएं, यहाँ पे आप ये वाला हिंज है, देखें जब आप इसको फिक्स करेंगे तो ये ऑल चेक्स हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट में आपकी कोई भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, ट्रांसलेशन इन 3 डायरेक्शन एंड रोटेशन अबाउट 3 डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फिक्स की डेफिनेशन है, ये है ट्रांसलेशन जो कि रोटेशन को नहीं सिलेक्ट करता, ये है। आप बेशक फिक्स सेलेक्ट करके इसको अनचेक कर लें, ठीक है, तो जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। तो बहरहाल हम इसको रोलर सपोर्ट दे दें यहाँ पे, हिंज सपोर्ट, यहाँ पे हम इसको रोलर देंगे। तो रोलर में आप असाइन में जाएं, जॉइंट्स में जाएं, रिस्ट्रेंट में जाएं और ये रोलर सपोर्ट, क्योंकि अब इन दो को भी ख़त्म कर लेगा, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स और जो दूसरी डायरेक्शन है वाई में मूव कर सकता है। ये हो गई। अब हमने इसके ऊपर लगाना है लोड। लोड हमारा है ट्रिपिजाइडल लोड, बेसिकली ट्राइंगुलर लोड है, ठीक है। यूवीएल है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। अब इसको क्या कैसे लगाना है, तो हमने किस चीज़ पे लगाना है, फ्रेम एलिमेंट्स। बेसिकली दीज आर द फ्रेम एलिमेंट्स, बीम और कॉलम्स के फ्रेम एलिमेंट्स होते हैं। जब आगे हम स्लैब वगैरह पे जाएंगे और शेयर वॉल्स, तो वो शेल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, असाइन करेंगे, क्योंकि हम इसको कुछ असाइन करना चाह रहे हैं, लोड ही असाइन करेंगे। और किसको, ये देखें जॉइंट लोड है, फ्रेम लोड है, शेल लोड्स हैं। तो शेल तो ये है नहीं क्योंकि बीम है, एंड हमें पता है कि बीम जो है वो फ्रेम मेंबर है या एलिमेंट है। अब हम पॉइंट लोड तो असाइन नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड असाइन कर रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में दो आएंगी। अगर आपको, एक तो ये है कि आप इसको कोई यूडीएल, बिल्कुल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, तो उसके लिए ये वाला एरिया है, ये देखें यूनिफॉर्मली लोड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको कोई ऐसे ट्राइंगुलर लोड, तो उसके लिए ये वाला है, देखें ये यहाँ पे ट्रिपिजाइडल लोड। इवन इस पे आप सिर्फ ट्राइंगुलर और नहीं बल्कि ट्रिपिजाइडल लोड, ये नहीं,
ऐसे लोड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम देखते हैं। अच्छा, तो अब हम हमारा देखें, हमने क्या करना है, ज़ीरो ज़ीरो लेंथ पे हमारी ज़ीरो लोड की वैल्यू है और 9 मीटर पे हमारी जो लोड की वैल्यू है दैट इज़ 20। इसी को हम अब यहाँ पे करेंगे। तो जाएं असाइन में, फ्रेम लोड्स में जाएं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हमने चूंकि ट्रिपिजाइडल लोड अप्लाई करना है, एक किस्म का ट्राइंगुलर लोड इज अ टाइप ऑफ ट्रिपिजाइडल लोड, तो ज़ीरो पे हम लेंगे ज़ीरो। अब इसमें है दो, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो हम रिलेटिव ले लेंगे, ठीक है। रिलेटिव का मतलब ये है, इसका मतलब ये 0.25 0.75, आप तो कहेंगे ये हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि 9 मीटर को आप चार चार हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी ये आपका 0.25 और इस तरह ये ज़ीरो हो गया, ये 0.25 का डिस्टेंस हो गया। लेट मी क्लियर, ठीक है। ये आपका ज़ीरो हो गया, इधर आपका क्या है 0.25, इधर आपका सेंटर में 0.5, फिर सेंटर से यहाँ पे 0.75 और फिर ये वाला 1, यानी आपने इसको इतने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4, इसलिए ये 4 लाइन्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें हमें पता है, देखें, अगर हम यही कंडीशन, यानी हम 0 0 करके 1 पे हम यहाँ 20 को रख दें, क्योंकि देखें 1 पे हमारे पास 20 है, तो बकाया तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन चले हम वैसे एक अब समझाने के लिए हाल दो कि ये हमारी लोडिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है। आप देखें कि ये कैसे अप्लाई कैसे करता है, प्ले विथ इट, ठीक है। सीखने के लिए आप इसके साथ प्ले करें। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं, तो ये यहाँ से कुछ बस ले लेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ ये 0.75 तक तो मेरे पास ज़ीरो लोड है, उसके बाद ये लोड ले रहा है, तो आप कंट्रोल हम जी कर देंगे, यानी ये लोड हट जाएगा, ठीक है। या डिलीट भी आप इसको कर सकते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। अब जाएं यहाँ पे असाइन में और फिर फ्रेम लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, इसको 1 कर दें, बस डायरेक्ट आप इसको 1 करके इसको आप 30 ले दें, और बेशक इसको अब आप 0 और 0 कर दें, ठीक है। इसमें आप छेड़खानी कर सकते हैं, 0 कर दें और ये भी आप इसको 0 कर। अब हम देखते हैं, हाँ 30 ठीक है लोड, सॉरी 20 है लोड। देखें, फिर वेरीफाई ना होता तो फिर दोबारा हम यहाँ पे आते, फिर देखें क्या प्रॉब्लम है, और इसको भी आप 0 कर दें। अच्छा, अब इसको लोड किस लोड कंडीशंस में रखना है, किस लोड वाले पैटर्न में, तो इसको हमेशा लाइव लोड में रखें। डेड में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपके एग्जैक्ट मैच नहीं आंसर आएंगे, क्योंकि इसमें बीम का सेल्फ लोड भी शामिल हो। उसको भी हम देख लेते हैं, लाइव लोड। अच्छा, दूसरी दफ़ा हम इसी में करते हैं, अगर डेड लोड में इसको रखें तो क्या, ठीक है। और फिर वैल्यू कैसे मैच करते हैं, ओके। अब ये देखें, आपको इसने पूरे का पूरा लोड ले लिया, जो हमारा लोड है वो इसने ले लिया। अच्छा, अब बस ये है, हो गया है, मॉडलिंग हो गई है। अब हमने सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि इस लोडिंग कंडीशन की वजह से जो मैनुअल रिएक्शन आ रहे थे वो 30 आ रहे थे, और यहाँ पे 60 किलो न्यूटन आ रहे थे। अब चेक करते हैं। अच्छा, हम जैसे इसको रन करेंगे इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको पहले आप सेव करें किसी भी जगह पे, इसमें थोड़ा सा इशू आएगा, फिर उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। तो ये आपका जो है वो बीम जो है वो एनालिसिस हो रही है, इसका थोड़ा सा टाइम लेगा।
ये वाला थोड़ा सा इशू आया है, कुछ डेट और टाइम्स का प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम का डेट टाइम कुछ सेट नहीं है, कुछ ये इल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे अब हटाएं, फ्रीक्वेंसी डोमेन्स और इन चीज़ों की भी आपको समझ नहीं आएगी। बहरहाल आप इसको अनलॉक करें और यहाँ एनालाइज में जाएं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेट करें। देखिए ये फुल 3D व्यू है, आप इसको एक्स जी प्लेन में करें, ठीक है। अब इसको रन करें, रनिंग पे ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा, तो आप देखेंगे ये मैसेज फिर नहीं आएगा। ठीक है, हो गया। अब ये देखें, ये तो मैंने बाय हैंड लिखे थे जो हमारे पास रिएक्शंस वगैरह आए थे यहाँ पे 30 और 60। ये तो नहीं है कि ये ई टैब आपको दे रहा है, ये 30। ठीक है, अब हम ये चलिए लिखे रहने दें, हम यहाँ पे जाएंगे और डिस्प्ले सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन। ठीक है, हमने कौन सा लोड किस में साइन किया था, लाइव लोड में साइन किया था। हम क्योंकि जी में देख रहे हैं, हम जी वाला, तो ये देखें 30 और 60, तो ये हमारी मैनुअल कैलकुलेशन है और ये हमारे ई टैब के रिजल्ट हैं। अब हम जाते हैं इसके मूवमेंट और शेयर को चेक करते हैं। अब लाइव लोड केस के अगेंस्ट, ठीक है, हम मूवमेंट 3 चेक करते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा से ये हम चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, तो फिर इसको हम करते हैं कि हम मूवमेंट 3 और शेयर 2 क्यों चेक करते हैं। अब हम मूवमेंट यहाँ पे आप शो वैल्यूज एट कंटूर स्टेशन, ताकि आपको वैल्यूज भी आ जाए, ये वाली वैल्यूज, ये 103.7, जबकि हमारी वैल्यूज है वो राउंड अबाउट 104, तो इट्स ऑलमोस्ट ओके। ठीक है, 104 ये भी है एंड दिस इज ऑल्सो। अब हम जाएंगे यहाँ पे और शेयर की शेयर 2 चेक करेंगे, नॉट शेयर 3। ये क्यों, ये फिनिश हो जाए इसके बाद आप, तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे शेयर की जो डायग्राम है वो आपके पास बन गई है 30 और 60। ठीक है, दिस इज डिफरेंट साइन कन्वेंशन, हमारी डिफरेंट साइन कन्वेंशन है। ऑल दो डिज़ाइन के लिए आपको प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज ही चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब हमने यहाँ आके इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद राइज करता हूँ और आपके जहन में भी, यहाँ M22 है, M33, शेयर 33, शेयर 2। अब शेयर 11 नहीं है और M11 नहीं है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा समझे। बेसिकली एक किस्म का जो शेयर 11 है वो ये एक्सियल फोर्स है, लेकिन आप इसको शेयर नहीं कहते, ये एक्सियल फोर्स है। और जो 1 एक्सिस के अबाउट जो आपकी जो मूवमेंट है वो बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट नहीं है, वो टॉर्जन है। तो दिस टू, ये जो टू हैं, ये जो दो हैं, दीज आर बेंडिंग मूवमेंट और दीज आर शेयर। जबकि ये एक किस्म का, आप इसको शेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे अगर इस तरतीब से अगर आप देखें कि इसमें शेयर 1 क्यों नहीं है, तो फिर ये शेयर 1 है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ शेयर, दिस इज एक्सियल। ठीक है, अब वो आपको समझाता हूँ कि ये कैसे है। और ये जो है दिस इज मूवमेंट, बट दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, अब ट्विस्टिंग मूवमेंट बेसिकली टॉर्जन होती है, यानी आप किसी इस एक्सिस के अबाउट आप जब बेंडिंग मूवमेंट लगाते हैं तो आप इसको एम नहीं बल्कि इसको टॉर्क का नाम देते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा 3D व्यू में, तो ये एक्सिस की आपको अब थोड़ी सी समझ आएगी। अच्छा, ये आपका जो व्यू है इसको एक्सट्रूड व्यू कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये अनडिफॉर्म शेप दबा देंगे, बाज़ वक़्त ये वाला बटन काम नहीं करता, तो आप ये वाला शो अनडिफॉर्म शेप दबाएं और इसको क्लिक कर दें। ठीक है, लेकिन ये तब काम करेगा जब यहाँ पे अंदर आपका ये एक्सट्रूड फ्रेम जो है वो सिलेक्ट हुआ होगा। ये सेट व्यू ऑप्शन, इसकी बड़ी एडवांटेजेस होती हैं आपको अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, अब इसको ज़रा 3D में रोटेट कर, अब देखें
यहाँ पे ऐसे देखें आपको ये तो देखें ग्लोबल एक्सिस है, एक्स वाई और जी। इस एलिमेंट के अपने लोकल एक्सिस हैं, वो कैसे हैं वो उसको थोड़ा सा पहले देखते हैं, और उनके कलर्स क्या हैं। यहाँ पे आप ये सेट व्यू ऑप्शंस जाएं, तब आपको ये M33 और M22 की समझ आएगी। ये फ्रेम असाइनमेंट्स हैं, तो इनके लोकल एक्सिस को आप चेक कर दें, ठीक है। ओके, ये अब आपको कुछ लोकल एक्सिस नजर, ग्रीन और ये, इसमें हमेशा ये याद रखें कि ये जो आपके पास रेड है, रेड, दिस इज 1, और ये वाला जो है दिस इज 3, और ये 2, ठीक है। अब देखें ये आपको कहाँ से पता लगेगा या मुझे कैसे पता लगा, ठीक है। तो ये आप इसकी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये CSI अमेरिका वाले जो कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर जिन्होंने ईटैब वगैरह बनाया है, इन यहाँ पे, या आप गूगल में सर्च करें लोकल एक्सिस कलर इन ईटैब, तो ये आपको दे देगा। तो रेड का मतलब है 1 एक्सिस, ग्रीन का मतलब है 2 एक्सिस, और ब्लू का मतलब है 3 एक्सिस। तो ये देखें, ब्लू इज 3 एक्सिस, ग्रीन इज 2 एक्सिस, रेड इज 1 एक्सिस, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब आते हैं, अच्छा इन एक्सिस को हम थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं जब इसको फिर वो 3D में लेके जाऊंगा तो ये एक्सिस आपको नज़र नहीं आएंगे, इसलिए अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसको मार्क कर दें कि ये हमारा 1 एक्सिस है, वर्टिकल हमारा 2 है, और ये वाला जो है दिस इज 3 एक्सिस। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको 3D में कन्वर्ट कर, ठीक है। बाज़ वक़्त अगर ये काम नहीं कर रहा हो तो आप इससे पहले ये शो अनडिफॉर्म शेप इसको प्रेस करें, तो फिर ये वाला काम करेगा, ठीक है। अब इसको 3D में यहाँ पे आप इसको रोटेट करें, रोटेट, ठीक है। देखिए मैं इस एक्सिस के साथ इसको रखता हूँ, अब इसमें जो है वो बेसिकली ये एक्सिस जो है लेंथ वाइज, दिस इज दिस 1 एक्सिस, ये जो 2 है वो ये एक्सिस है, और 3 एक्सिस दिस 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 इज द 3 एक्सिस, ठीक है। दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1। ये बाकी जो है वो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये इसके एक्सिस है। तो हमें पता है, हम तो जब बीम में शेयर फोर्स को चेक करते हैं तो 2 पे चेक करेंगे ना। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शेयर फोर्स चेक करते हैं, तो हम तो इस डायरेक्शन में शेयर फोर्स को चेक करते हैं, इस डायरेक्शन में शेयर। अब ये दैट्स वाई कि हम यहाँ पे आके शेयर 2 को चेक करते हैं। अब देखें आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। ये मैं आपको एक और जगह से भी क्लियर करवाऊंगा। तो ये शेयर 2 है। अब 3 हम M33 क्यों चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि M33 चेक कर, ठीक है। अब ज़रा M33 आप M22 ज़रा चेक करके देखें, आपको ये कुछ रिजल्ट भी नहीं देगा, समझ आ गई। तो M33 हम क्यों चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। अच्छा ये है, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, रोटेट इसको थोड़ा सा करते हैं इस तरह, ठीक है? अब इन एक्सिस को देखें, देखें आपकी जो बीम की लोडिंग है, अगर इसके ऊपर यूडीएल लोड इस किस्म का, नॉर्मली बीम का अपना वेट भी यूडीएल है, और अगर कोई स्लैब वगैरह से कोई लोड मोड आ रहा है इसके ऊपर, तो वो भी मतलब एज ए यूडीएल ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस लोड की वजह से या नॉर्मल जो बीम की बेंडिंग है तो वो ऐसे होती है नीचे की तरफ। अब आप देखें ये बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट है, ये आप देखें तो ये इस एक्सिस के अबाउट है, यानी दिस 3 एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। दिस 3 एक्सिस, 2 तो ये है हमारे पास, और 1 तो हमारे पास लेंथ वाइज है। तो दिस 3 एक्सिस आप देखें ना, इस पे आप अपना अंगूठा वगैरह रखें ऐसे,
द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके पास। अब तो दैट्स वाई वी चेक M33 नॉट। अब देखें वन वन में तो आपकी जो फोर्स लगेगी, अब ये फोर्स तो एक्सियल फोर्स है ना। मतलब ये शेयर फोर्स तो नहीं है, शेयर फोर्स तो वो है जो कि किसी एरिया के पैरेलल हो, तो दिस इज शेयर 2 2, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो शेयर 3 3 हो। ठीक है, तो ये आपको इसीलिए शेयर 2 2 भी मिलता है और शेयर 3 3 भी मिलता है, लेकिन शेयर 1 1 नहीं मिलता, वो बेसिकली एक्सियल फोर्स है। दिस इज द एक्सियल। ठीक है, अब ये M22 है। अब M33 तो हमें पता लग गया कि M33 जो बीम की बेंडिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट है। M22 क्या है और टॉर्जन क्या है? M22 क्या है? ठीक है, M22 ऐसा है कि आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि लेट सपोज अगर कोई, नॉर्मली तो बीम के ऊपर लोड इस किस्म के आते हैं, आप वैसे सोचें कि अगर इस बीम इस सरफेस के ऊपर कोई ऐसे लेटरली कोई लोड लगाए, अब इस बीम की जो बेंडिंग होगी वो बेसिकली अच्छा होगा, तो ये ऐसे पीछे अगर ये लोड कंडीशन होगी, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ ड्रॉ करूंगा तो आप समझेंगे ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे। ठीक है, यानी ये बीम ऐसे साइड में बेंड हो, ना कि नीचे ऐसे बेंड होगा, ऐसे साइड में बेंड होगा। ठीक है, तो ये M22 है जो कि नॉर्मली हम नहीं कंसिडर करते। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि ई टैब की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो ये है कि वो आपको एनालिसिस M33 में भी करके देता है, M22 में भी, लेकिन वो डिज़ाइन सिर्फ M3 के लिए करता है। M2 के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस तरह शेयर 3 3 भी आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ख्याल रखी। अब देखें M11 की बात, जिस तरह आपको मैंने बताया है ना कि आपको इसमें M11 नज़र नहीं आ रहा, इसमें सॉरी, इसमें आपको M11 नज़र नहीं आ रहा, वो बेसिकली ये टॉर्जन है M1। वो कैसे, इफ दिस इज 1 1 एक्सिस, तो ये आपके पास जो इसमें जो इसकी जो मूवमेंट्स होंगे, तो वो बेसिकली टॉर्जन के होंगे, टॉर्क। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर कोई मूवमेंट है तो वो तो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, नॉट के बेंडिंग मूवमेंट। क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट तो ऐसी होती है, ठीक है, जबकि ट्विस्टिंग मूवमेंट आपकी कोई चीज़ जो है वो ट्विस्ट करता है, यानी अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसकी ये फाइबर्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो आई होप कि आपको ये M11 M22 M33 और शेयर 1 1 2 2 और एनालिसिस और लोड की एप्लीकेशंस और सपोर्ट कंडीशंस वगैरह इनकी कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।